हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और मेरे आज लड्डू गोपाल की पूजा सेवा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वैशाख पूर्णिमा कब है, चैत्र की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और व्रत की पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिलेगा। पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें, वैशाख महीने के क्या क्या नियम होते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने मंदिर में आ गए। आपके पास लड्डू गोपाल हैं, विष्णु भगवान है, शालिग्राम भगवान है, जो भी मतलब जिस धातु की मूर्तियाँ हैं उनको सबसे पहले हम लोगों को स्नान कराना रहता है। घर के मंदिर की पूजा करना, साफ़ सफाई करना। तो मैं कल शनिवार था, मैं कल शाम को ही सब घर मंदिर की साफ़ सफाई कर ली हूँ। लड्डू गोपाल का भी मैं सब कुछ चेंज कर दी हूँ, क्योंकि मैं अलग छोटा सा है तो मैं वहाँ पे मंदिर के बगल में ही लड्डू गोपाल को मैं विराजमान की हूँ। उसके बाद देखिए, चंदन से स्वास्तिक बनाना, फूलों का आसन देना, फिर मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। तो पूर्णिमा हुआ, एकादशी हुई, इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना, दही से स्नान कराना, चंदन सेवा, कच्चे दूध से स्नान कराना बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। और मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को ये बात बताते रहती हूँ। तो देखिए, चैत्र पूर्णिमा कब पड़ रही है, जो 1 अप्रैल को पड़ रही है। जो पूजा हम लोग को करना रहता है, तो बहुत से लोग हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर में करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल को आचमन कर देंगे, फिर उसके बाद उनको मैं हल्के जल से इनको स्नान करा लूँगी। फिर उसके बाद से मैं गंगा जल से इनको स्नान, कच्चे दूध से स्नान कराऊँगी, फिर गंगा जल से, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के इनको मैं वस्त्र धारण कराऊँगी। तो ऐसे आप लोग एकादशी की है, उस दिन मैं पूजा सेवा ठाकुर जी की ऐसे की। और पूर्णिमा जो 1 अप्रैल को है, और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो, और व्रत की पूर्णिमा है वो 2 अप्रैल को आप लोग रखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को पूरा दिन पूर्णिमा रह रही है। तो इसलिए इस दिन हमें ठाकुर जी की पूजा हम लोग कर सकते हैं, शाली भगवान की पूजा करना। और देखिए, अगर वैशाख के पूरे महीने में आप लोग पीपल पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है और बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये नियम आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। और पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की पूजा सेवा, शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी वृक्ष आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो तुलसी जी आपके घर में है, तुलसी जी का पौधा आप लोग अपने घर पूजा करिए। और इस समय तुलसी जी की मतलब पौधों का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि मतलब धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो उनके पौधों का क्या, वो सूखने नहीं पाएँ। और अलग से अगर सूख रही हैं तो उसकी लकड़ियों के आप लोग इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करिए। उसको आप लोग एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का दीपक आप लोग ज़रूर अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के सामने आप लोग उनको ज़रूर जलाएँ। जलाने से क्या होता है, घर में निगेटिव चीज़ें घर से बाहर निकल के जाती है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ऐसी गलती भी, अगर और दूसरे तुलसी जी के पौधों को आप लोग लगाइए। एक पौधों से काम नहीं चलेगा, 3-4 लगाते रहिए, ताकि घर में मतलब तुलसी जी सूखने नहीं पाए और उगते रहें, निकलते रहें। क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा सा, बैसाख के महीने बहुत गर्म मौसम हो जाता है, तो इसलिए इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान करिए। और बैसाख के महीने में क्या होता है ना, तुलसी जी की पूजा सेवा करना, मतलब भूखे लोगों को पानी पिलाना, चिड़ियों को, क्योंकि ये महीना बहुत प्यास वाला रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ठाकुर जी मेरा स्नान कर लिए हैं। अब इनको मैं इत्र की पहले मैं मालिश की हूँ, मालिश करने के बाद फिर देखिए इनको मैं वस्त्र धारण करा रही हूँ। और वस्त्र, पूर्णिमा है या एकादशी है, तो आप लोग पीला वस्त्र, सफ़ेद ड्रेस, जो भी आप लोग को पहनाइए। तो ठाकुर जी को देखिए, मैं यहाँ पे मैं पीला ड्रेस पहना रही हूँ। फिर इनके बाद मैं श्रृंगार करूँगी। और चंदन सेवा आप लोग दीजिए। चंदन का तिलक इनके माथे पर हमेशा लगाए रखिए, ताकि ठाकुर जी को इसे शीतलता प्रदान हो। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, क्योंकि वैशाख का महीना है, अगर आप लोग जैसे कार्तिक के महीने में पूरे महीने का वो संकल्प लिया जाता है स्नान का, अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंड रहती है तो बहुत से लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप लोग
वैशाख के महीने में स्नान दान की संकल्प ले सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि हम लोगों को, क्योंकि इस समय तो गर्माहट बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंडी नहीं है, तो हम लोग को हर नियम बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वैशाख का महीना विष्णु भगवान का बहुत प्रिय महीना माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी को मैं विराजमान कर दी हूँ, और मैं तिलक भी इनको लगा दी। फिर उनके साथ साथ गौ माता को मैं तिलक लगा दी हूँ। दीपक में जला के फिर इनको मैं रोली तिलक लगाती हूँ। चंदन का तिलक लगाने के बाद मैं फिर रोली का तिलक लगाएं। इसके देखिए इनको फूलों से मैं इनको रखूँगी। इस समय फूल तो अच्छे से मिल रहे हैं, तो फूलों की सेवा आप लोग देते रहिए। और देखिए यहाँ पीला फूल भी मुझे मिल गया। इसके बाद मैं इनका मैं बिग हेयर लगाऊंगी। हेयर लगाने फिर मैं इनको मुकुट लगाऊंगी। और कभी कभी लाला बहुत नटखट शरारतें कर देते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पे मैं मुकुट लगा दी हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन में अपने घर में भजन कीर्तन करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। एकादशी हो चाहे पूर्णिमा, कोई चीज़, हमें भगवान के करीब में रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पूर्णिमा है तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, पंजीरी का भोग लगाना, खीर का भोग लगाना। तो पूर्णिमा के दिन सुबह तो हम लोग पूजा कर लेते हैं, शाम को सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना रहता है। तो आप लोग मखाने की भी खीर बना सकते हैं, चावल का भी खीर बना सकते हैं, जो भी खीर हो, लेकिन खीर का भोग ज़रूर अपने घर में ठाकुर जी को लगाइए। और सबको खीर प्रसाद के रूप में थोड़ा सा सभी लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद रहता है। अगर दोस्तों आप लोग देखिए पूर्णिमा का व्रत रखना है, तो पूर्णिमा की व्रत हम लोग 2 अप्रैल को रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कहीं तीर्थ स्थलों पर स्नान करने जाना चाहते हो तो जाइए, और नहीं तो पूर्णिमा अपने घर में सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के फिर हम लोग स्नान दान, तो हम लोगों को भी घर में थोड़ा स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान जरूर करना चाहिए। और ठाकुर जी को भी गंगा जल से स्नान कराइए, कच्चे दूध से स्नान कराइए, क्योंकि इससे बेहद महत्वपूर्ण होता है। जल्दी अगर हम लोग उठ जाएंगे तो घर की पूजा भी, साफ़ सफाई भी कर लेंगे। आप लोग सुबह अगर दहलीज पूजा कर सकते हो तो कर, नहीं तो शाम को दहलीज पूजा ज़रूर आप लोग करिए। और उसके बाद से घर के मंदिर की पूजा करिए, लड्डू गोपाल की पूजा करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, भजन कीर्तन करिए, आरती करिए। पूर्णिमा के दिन हो या एकादशी के दिन हो, घर में अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए। अगर आपको शुद्ध गाय का घी है तो घी का दीपक जलाइए, नहीं तो तिल का ही दीपक आप लोग जलाइए। और पूर्णिमा हो या कामदा एकादशी है तो उस दिन तेल में काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, उसका हम लोगों को तिल में आसन भी देना, और थोड़ा तिल में तिल डाल देना चाहिए। दीपक जो जलते हुए तिल में दीपक डालने से, क्योंकि तिल का जो चटका, जो जितना वो चटकेगा उतना हमारे घर से निगेटिव चीज़ें बाहर निकल के जाती हैं। पितृ पूजा भी, पितृ दोष की पितृ पूजा भी आप लोग कर सकते हैं। अमावस्या के पूर्णिमा के दिन पीपल पूजा करना, आंवले की पूजा करना, ये सब बहुत बेहद महत्वपूर्ण, अगर आप लोग कर सकते हो तो ज़रूर करिए। नहीं तो तुलसी जी की पूजा सेवा आप लोग ज़रूर करिए। पूर्णिमा का दिन तो अपने घर में भजन कीर्तन करिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करिए। अगर किसी ब्राह्मण से आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं तो बहुत अति उत्तम है, नहीं तो अपने आप लोग कथा करिए। और नहीं टाइम मिल पा रहा है तो मोबाइल से आप लोग कथा अपने घर में ज़रूर सुनिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ये सब करने से क्या होता है ना, घर में वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर का माहौल बहुत अच्छा था, शांत बना रहता है। तो जितना हो सके घर के माहौल को शांत बनाए रखना चाहिए, घर में बिल्कुल किच नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रभु है, अगर हमारे लड्डू गोपाल है, तो उनकी पूजा तो हम लोगों को करनी ही करनी है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं वीडियो में सारी जानकारी दे तो पूर्णिमा कब है, तो जो 1 अप्रैल को पूर्णिमा है, उस दिन हम लोग लड्डू, पूर्णिमा पूरे दिन पूर्णिमा है, और जिसको व्रत रखना है वो लोग 2 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को वॉच करके देखिएगा, तभी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।